तो लास्ट कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया हो तो वहाँ से पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। हमने देखा था पोटेंशियल किसके बराबर होता है, माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी एल के बराबर होता है। ठीक है, तो आज हम उसका उल्टा देखने वाले हैं कि अगर आपके पास पोटेंशियल दिया गया हो और आपको पोटेंशियल पता हो तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आप देखो तो सही मायने में जो पोटेंशियल कॉन्सेप्ट है उसका फ़ायदा यहीं पे तो है, क्योंकि काफ़ी बार काफ़ी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या करते हैं हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं उन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि वो निकालना आसान होता है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको दो नज़रिए से देखेंगे। एक हम डायग्राम्स का सहारा लेंगे और फिर बाद में एग्जैक्ट मैथमेटिकल रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में वो देखेंगे। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे आपको ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो पहले थोड़ा इसको डायग्राम के जरिए देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें और पोटेंशियल के बीच में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिश्ता है। वो रिश्ता ये है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई हो, अगर आप एक ऐसी सरफेस ड्रॉ करते हैं जो उस फील्ड के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। और एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है उसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, रीज़न ये सरफेस जब इसके परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। वो ये है कि भाई अगर पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम हो रहा है इसका मतलब क्या है कि चार्जेस मूव नहीं कर रहे, मतलब सरफेस पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। वो खाली एक ही कंडीशन में पॉसिबल होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है इसके। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है फॉर एग्जांपल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ऐसा कंपोनेंट होगा जो इस सरफेस पे चार्ज को मूव करेगा और पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम नहीं होगा। ठीक है, तो इसके कुछ अभी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के केस में पता है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द रेडियस होती है, राइट। अब अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ, कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करूँ, तो इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, राइट। तो ये जो कंसेंट्रिक सर्कल मैंने ड्रॉ किया है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। सिमिलरली अगर मैं एक और कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करूँ तो वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, राइट। दूसरे केस में हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं कुछ प्लेन्स ड्रॉ करूँ ऐसे जो इसके परपेंडिकुलर हैं, वो सारे क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। ठीक है, तो तीसरा केस हम देखने वाले हैं चार्ज कंडक्टर का केस। ठीक है, तो हमने एक्सेस चार्ज ऑन द कंडक्टर की वीडियो में देखा था कि भाई चार्ज कंडक्टर के सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, राइट। तो अब ऐसी सरफेस कौन सी होगी जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही सरफेस के परपेंडिकुलर है। मतलब ये कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा इस केस में, उसकी शेप जो होगी वो कंडक्टर की तरह ही होगी। जैसे आप देख सकते हैं ये जो ब्लू ब्लू लाइंस हमने तीन यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किए हैं जिसकी शेप जो है वो कंडक्टर की शेप की तरह ही है। ठीक है, तो अब तक हमने ये देखा अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे निकालते हैं हम डायग्राम्स के जरिए, राइट। तो उसका उल्टा भी कर सकते हैं आप। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसके परपेंडिकुलर होगी, राइट। तो ये तो तरीका था ई को निकालने का वी से डायग्राम्स के जरिए। अभी हम देखेंगे एग्जैक्ट मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या है, जिससे आप अगर आपको पोटेंशियल दिया गया हो उससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि भाई एग्जैक्ट मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पोटेंशियल वी है, यहाँ पे वी प्लस डेल्टा वी है, राइट। तो अभी ई की वैल्यू कुछ भी हो, अपने को एक बात तो पक्का पता है कि भाई ई जो होगी इन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के परपेंडिकुलर होगी। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे ई क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और हम बाद में देखेंगे कि जो ई की डायरेक्शन होती है वो उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा होता है, राइट। तो ई की डायरेक्शन ऐसी मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करता हूँ वी से वी प्लस डेल्टा वी पोटेंशियल तक इस डायरेक्शन में, एल डायरेक्शन में। ठीक है, तो मेरे को पोटेंशियल वैल्यू से पता है कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, जो डेल्टा वी होगा वो किसके बराबर होगा, जितना मैंने थोड़ा सा काम किया है इसको मूव करने में डिवाइड बाई क्यू जीरो, या फिर जो मैंने काम किया थोड़ा सा वो किसके बराबर होगा, क्यू जीरो इंटू डेल्टा वी, राइट। तो अभी जो मैंने थोड़ा सा काम किया उसको मैं एक और नजरिए से देख सकता हूँ, वो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, वो हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये कितनी होगी यहाँ पे, अगर आप अज्यूम करो कि आप इतनी आहिस्ता से चार्ज को मूव करोगे, एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये फोर्स बराबर होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कॉम्पोनेंट, वो कॉम्पोनेंट जो नेगेटिव एल डायरेक्शन में है वो क्या होगा, ई कॉस थीटा होगा, राइट। और वही हमने लिखा यहाँ पे, तो फोर्स क्या होगी, माइनस क्यू जीरो ई कॉस थीटा, राइट। तो भी आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने का ई कॉस थीटा के बीच में और डेल्टा एल के बीच में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्रीज, राइट। और कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है। तो जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, थोड़ा सॉल्व करो, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास थोड़ा सा काम जो आपने किया
v से डेल्टा v मूव करने में, राइट। और ये काम सेम होने चाहिए। जब दोनों को इक्वेट करो आप और सॉल्व करो तो आपके पास आ जाएगा ई कॉस थीटा किसके बराबर, डेल्टा v बाई डेल्टा l, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो ई कॉस थीटा क्या है, ई कॉस थीटा जैसे हमने पहले बोला, ई का वो कंपोनेंट है जो नेगेटिव l डायरेक्शन में है, मतलब जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब अगर आपको ई का वो कंपोनेंट पता करना है क्या है जो सेम डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, वो नेगेटिव ऑफ दिस होगा, वही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये आ गया आपकी एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए अगर आपके पास पोटेंशियल पता हो, ठीक है। तो भी डिफरेंशियल लिमिट के केस में हम लोग लिख सकते हैं कि भाई ई एल किसके बराबर होगा, माइनस डी वी बाई डी एल। तो इसका मतलब क्या प्लेन लैंग्वेज में, मतलब इसका ये है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप उसमें स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, जैसे आप मूव कर रहे हैं, आप v को मेजर कीजिए, मापिए, तब जितनी तेजी से आपका v चेंज हो रहा है लेंथ के साथ, उसके साथ अगर आप नेगेटिव साइन लगा दें तो वो आपको देगा e का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में। ये मतलब है इसका, मतलब ये है कि अगर आपको किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने का तो पता कीजिए कि उस डायरेक्शन में कितनी तेजी से पोटेंशियल चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ, उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दीजिए, वो आपको उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। ये मतलब है इसका, ठीक है। एक और चीज़ इक्वेशन से क्लियर होती है, वो ये है कि भाई यहाँ पे नेगेटिव साइन है, राइट। तो मतलब ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा होता है। तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमने अभी ई और वी के बीच में रिलेशनशिप देखा, हमने देखा कि भाई किसी एक गिवन डायरेक्शन एल के लिए ई क्या होगा, उस डायरेक्शन में नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, राइट। तो ये तो था किसी एक गिवन डायरेक्शन एल के लिए। अगर आपको अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जी एक्सिस, उन डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बिकॉज जनरली आप वही चाहोगे, वही निकालना चाहोगे, राइट। तो आप वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तो आप निकाल सकते हैं, जो आपको पोटेंशियल दिया गया है उसका नेगेटिव डेरिवेटिव निकालिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका एक्स वेरिएबल होगा, और अज्यूम कीजिए कि वाई और जी कॉन्स्टेंट है, इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। सिमिलरली आप ई वाई भी निकाल सकते हैं, अगेन डेरिवेटिव निकालिए विद रिस्पेक्ट टू वाई, और एक्स और जी कांस्टेंट मानिए। सिमिलरली ई जी क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव निकालिए और एक्स और वाई कांस्टेंट होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और अलोंग द रेडियस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आप पोटेंशियल का नेगेटिव डेरिवेटिव निकालिए विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, आपको देगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो हमने इस वीडियो के आखिर में कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए हैं पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज़ करके, पॉइंट चार्ज के लिए किया हमने, डायपोल के लिए किया, तो आप उसको देखिए प्लीज़, ठीक है। तो काफ़ी बार क्या होता है, जस्ट बाय सिमेट्री आप देख के बोल सकते हैं कि भाई इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही एक्सिस के अलोंग होने वाली, जैसे आप डिस्क ऑफ चार्ज ले लो, रिंग ऑफ चार्ज ले लो, राइट। तो उस केसेस में आपको खाली एक ही एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करने का है, तो काम काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो का आखिरी कॉन्सेप्ट, उसके बाद थोड़ी एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। हमने अभी बोला कि अब किसी भी डायरेक्शन में ई का कंपोनेंट पता कर सकते हैं अगर आपको पोटेंशियल पता हो, राइट। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल ये पॉइंट चार्ज है, ये दो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस हैं, तो मैं यहाँ कहीं ए पे हूँ, तो मैं अगर अलोंग ए सी जाऊँ तो उस डायरेक्शन में भी मैं ई का कंपोनेंट पता कर सकता हूँ, अलोंग ए बी जाऊँ तो किसी भी डायरेक्शन में जाऊँ मैं उस डायरेक्शन में ई का कंपोनेंट पता कर सकता हूँ, राइट। लेकिन गौर करने वाली बात, ध्यान में रखने वाली बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई एक ही डायरेक्शन ऐसी होगी जिस डायरेक्शन में जब आप जाओगे तो जो पोटेंशियल होगा वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से चेंज होगा, मतलब आपका जो डी वी बाई डी एल है वो मैक्सिमम होगा। फॉर एग्जाम्पल ये दो मेरे पास इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस हैं, राइट। अब मैं यहाँ से यहाँ कोई भी पाथ लेके जाऊँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला वो सेम होने वाला, राइट। अब अगर मैं ए सी वाला पाथ लेता हूँ और ए बी वाला पाथ लेता हूँ, आप देख सकते हैं कि ए सी वाला पाथ में जो पोटेंशियल है कंपेयर टू ए बी वाले पाथ में वो आहिस्ता से चेंज हो रहा है, क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए उसको जो पाथ लेना पड़ रहा है उसकी लेंथ लंबी है कंपेयर टू ए बी, राइट। तो एक ऐसी डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे तेजी से चेंज होगा, और वो डायरेक्शन होगी ई की एक्चुअल डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन में ई जो होगा वो मैक्सिमम होगा, जैसे आप यहां से देख सकते हैं, राइट। इस केस में ए बी है, ए बी वो वाली डायरेक्शन है, और ए बी क्या है, अलोंग द रेडियस है, और हम जानते हैं कि पॉइंट चार्ज के केस में अलोंग द रेडियस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्चुअल डायरेक्शन होती है, और उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, राइट। तो जो मैक्सिमम ई की वैल्यू है किसी एक पॉइंट पे, उसको हमने एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा ड्रामा नाम भी देकर रखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट उस पॉइंट पे, और इसको लिखते हैं ऐसे हम, ई इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो जब हम ई और बी का रिलेशनशिप ऐसा लिखते हैं तो ये बड़ा ही डरावना लगता है। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने अब तक नहीं पढ़ा हुआ है। ये जो उल्टा ट्रायंगल देख रहे हैं आप, ये एक ऑपरेटर है, ये आपको बताता है कुछ करने को। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सिंबल जो है ये है स्क्वायर रूट का सिंबल, आपको बताता है कुछ करने को। इसी तरह से ये आपको बताता है कि आप क्या करो, पार्शियल डेरिवेटिव्स लो, तीनों डायरेक्शन में डेरिवेटिव्स लो, राइट। और इसको हम डेल ऑपरेटर भी बोलते हैं, इसको ग्रेडियंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, ग्रेड ऑपरेटर भी बोलते हैं, राइट।
और ये अकेले नहीं आएगा, ये किसी क्वांटिटी के साथ आएगा, और यहाँ पे किसके साथ आ रहा है, पोटेंशियल के साथ आ रहा है। तो नटशेल में इक्वेशन आपको बता रही है कि भाई जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहा है, उस डायरेक्शन में अगर आप पता करो कि पोटेंशियल कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ, मतलब कि dv/dl निकालो, उसके साथ एक माइनस साइन जोड़ दो, तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। ये मतलब है इसका, तो कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो अभी जितनी भी हमने रामायण या महाभारत पढ़ी है उसका फायदा देखेंगे, उसका यूज देखेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, राइट। तो अपने को पहला केस दिया गया एक पॉइंट चार्ज का, अपने को पोटेंशियल दिया गया उसका पॉइंट चार्ज का, और बोला गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो सिमेट्री से पता अपने को कि जो फील्ड होगी वो अलॉन्ग द रेडियस होगी। तो अगर मैं नेगेटिव डेरिवेटिव निकालूं इस पोटेंशियल का अलॉन्ग रेडियस, तो वो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। वही हमने किया, यहाँ पे नेगेटिव डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, और ये आ गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड Q/4πε0r², राइट। तो अभी दूसरा केस हम लोग एक इलेक्ट्रिक डायपोल का देखेंगे, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट में हमने एक वीडियो किया था जिसमें हमने एक डायपोल के कारण किसी एक पॉइंट P पे पोटेंशियल निकाला था जो r डिस्टेंस दूरी पे और थीटा एंगल बना रहा है। हमने देखा था कि पोटेंशियल की एक्सप्रेशन ये होती है, ठीक है। अब अगर आपको ये वैल्यू दी गई हो और इसमें से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट निकालना हो, रेडियल कंपोनेंट मतलब किसी एक गिवन रेडियस के लिए जैसे जैसे थीटा चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगी, उसकी क्या एक्सप्रेशन है, अगर वो निकालनी हो तो वो निकालेंगे अभी आज हम, ठीक है। तो अगर आपके पास ये पोटेंशियल की एक्सप्रेशन है, इसमें से अगर आपको रेडियल कंपोनेंट निकालने का है, अलॉन्ग द रेडियस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है, तो सिंपल इसको आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए विद रिस्पेक्ट टू आर, उसके साथ माइनस साइन जोड़ दीजिए, तो आपके पास वो कंपोनेंट आ जाएगा। खुशी की बात यहाँ पे ये है कि ये v जो है पहले से आर के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, वही हमने लिखा है यहाँ पे। मैंने डेरिवेटिव सॉल्व नहीं किया, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थीटा पे डिपेंड कर रही है, वो रेडियस पे डिपेंड कर रही है, और 1/r³ वेरी करती है, राइट। तो ऐसा देख सकते हैं कितना आसान हो गया सॉल्व करना, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अगर इसको आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व करना होता तो इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो अब इस एक्सप्रेशन आप इजीली देख सकते हैं, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, यहाँ पे 270 होगा, तो उस केस में रेडियल कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, जो जायज़ सी बात रहेगी, क्योंकि दोनों इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस हैं अलॉन्ग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 0 होनी चाहिए, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे वो लोग, राइट। लेकिन छोटा सा यहाँ पे ट्रैप है जिसे आप थोड़ा केयरफुल लीजिए। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी डायपोल के केस में, तो हमने बोला था कि अलॉन्ग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, लेकिन गौर कीजिए कि उसमें उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, तो ये वाला कंपोनेंट नॉन जीरो होगा, लेकिन रेडियल कंपोनेंट जो है वो जीरो होगा, ठीक है। तो भी सेम इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए अगर आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स या फिर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन यानी कि EX और EY निकालना, तो वो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये एक्सप्रेशन सेम एक्सप्रेशन हमारी पोटेंशियल की डायपोल के लिए, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे R है और अपने को EX और EY निकालने का, तो अपने को R को x और y में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो ईजी है। x² + y² का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपके पास R आ जाएगा। सिमिलरली cos थीटा को आपको x और y में लिखने का, ठीक है। ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा आपको दे देगा y/this, ठीक है। इस और cos थीटा को हम सब्स्टिट्यूट करो, आपके पास ये कुछ आ जाएगा। तो ये आ गया अभी आपका पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ x और y, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास पोटेंशियल, राइट। अभी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट निकालने का, तो इसका डेरिवेटिव निकालिए विद रिस्पेक्ट टू y, x को कांस्टेंट मान के उसके साथ नेगेटिव साइन जोड़ दीजिए, तो आपके पास EY आ जाएगा, वही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे, मैंने सॉल्व नहीं किया है, वो ये ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब अगर आप x को 0 बनाओगे, मतलब डायपोल एक्सिस पे, तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी, और हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के वीडियो में अलॉन्ग द एक्सिस ये वैल्यू आई थी, राइट। सिमिलरली जब आप y को 0 डालोगे, इसमें y को 0 क्या है, अलॉन्ग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उस केस में EY जो है वो ये बन जाएगा। और अगेन ये भी हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के वीडियो में, राइट। तो भी सिमिलरली अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट निकालने का है, तो आप इसका डेरिवेटिव निकालिए विद रिस्पेक्ट टू x, y को कांस्टेंट मान के साथ में नेगेटिव साइन लगा लीजिए, आपके पास EX कंपोनेंट आ जाएगा, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे। मैंने डेरिवेटिव को सॉल्व नहीं किया, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो ऐसा कुछ आपके पास आएगा, ठीक है। अब जब x को 0 बनाओगे आप इस इक्वेशन में, यानी कि डायपोल एक्सिस, उस केस में क्या होगा, जो EX कंपोनेंट होगा वो 0 होगा। सिमिलरली जब यहाँ पे y को 0 बनाओगे, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उस केस में भी जो EX कंपोनेंट होगा वो 0 होगा, राइट। तो अब अगर आप याद करो तो नीचे कुछ वीडियोस में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज करके, तो हमने खाली अलॉन्ग द एक्सिस निकाली थी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकाली थी। हमने आपको जनरिक इक्वेशन नहीं दी थी जिससे आप किसी भी पॉइंट पे
इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो डायपोल के केस में, क्योंकि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। आप निकाल सकते हो लेकिन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज़ करके निकालना। लेकिन यहाँ पे जो आपने ई एक्स और ई वाई निकाली हैं एक्सप्रेशन, वो जेनरिक इक्वेशंस हैं, उसको यूज़ करके आप डायपोल के केस के लिए किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। और खासकर जब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक चार्ज डिस्क है, उसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो सेम अप्रोच यूज़ करके आप निकाल सकते हो, ईजिली निकाल सकते हो। ठीक है, तो होपफुली इससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा या फिर थोड़ा अप्रिसिएशन आया होगा कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो आज के लिए इतने, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।